नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय हिंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपने हर वीडियो में जो मेरी लॉन्ग वीडियो होती है, मैं उसमें जब भी शुरुआत करती हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे फौजी भाइयों के लिए बोलती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, आप सबसे पहले मेरे फौजी भाइयों की सुरक्षा करें, रक्षा करें। वो चाहे जल सेना के हो, थल सेना के हो, चाहे वायु सेना के हो, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और उनकी वजह से मेरा देश सुरक्षित है। आज फिर देखिए, वह बात सच हुआ। आज तीसरा दिन होने आ रहा है और जो हमारे फौजी भाई हमारे लिए कर रहे हैं, उसे क्या कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। हम पूरे देशवासी उनके ऊपर बहुत गर्व करते हैं और उनके साथ में हैं। आज इतना समय बीत चुका है, लेकिन ये जो हमारे ऊपर पहलगाम का ही हमला नहीं, जितने भी हमले हमारे देश में कराए जाते हैं आतंकवादियों से, उनका मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। और 75 साल के जो सीने में आग जल रही है हमारे, आज वह समय आ गया है कि 75 साल का बदला इस बार फिर से हिंदुस्तान ले, फिर से हमारे फौजी भाई उसी तरह से उनको उनकी जगह दिखाए जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं। मैं मेरे फौजी भाइयों के लिए बहुत दुखी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता उनसे तो मैं सुरक्षित हूँ। उनकी सुरक्षा तो करने के लिए आप हैं, लेकिन वो अपने परिवार को सबको छोड़ करके सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे लिए लड़ते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है कि हाँ, कभी कभी मैं देखती हूँ उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, या कहीं टॉयलेट की सीट के पास कभी बैठ के जाते हैं, रिजर्वेशन जब नहीं मिलता, या कहीं देखती हूँ खड़े रहते। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं काम खुद करती हूँ और प्रार्थना आप लोगों से करती हूँ कि जहाँ भी आप मेरे फौजी भाई, उन्हें सैल्यूट कीजिए, उनको सबसे पहले जगह दीजिए, क्योंकि वह जो रात भर सोते नहीं हैं, पहरा देते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, या जो थल सेना के रहते हैं, या वायु सेना के जो एयरफोर्स के रहे, वो जो हमारे लिए काम करते हैं, या जो नेवी के होते हैं, कोस्टल एरिया भी जो खड़े रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए जागते रहते हैं, उन्हें जब भी आपका मौका मिले, जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं, उसी तरह से उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान जो है वो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे देश के फौजी, मेरे देशवासियों की, हमारी सबकी रक्षा करते हैं। मैं तो जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ उनके बारे में, क्योंकि मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा गला भर आता है। लेकिन जब भी आप लोग उनको देखो, आप उन्हें बहुत सम्मान दो, बहुत मान दो, क्योंकि उनकी वजह से हम अपने घरों में सो सकते हैं। अभी बैठी हुई हूँ, भगवान करे हमारे देश के एक भी जवान, किसी की कोई क्षति नहीं हो, सबके सब सुरक्षित रहे। हमारे देश में सबके सब हमला करने गए हैं, उनको मार के पाकिस्तान को ख़त्म करके सुरक्षित अपने देश में वापस आए, अपने परिवार के पास, अपने देशवासियों के पास। हम पूरा देशवासी जो है, हम जो जितने हमारे फौजी भाई हैं, हम सब उनके परिवार की तरह हैं, और वो हमें उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे अपने घर में हमारे पिता होते, माता होती हैं, भाई बहन होते। हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने बंद कमरों में। उनकी वजह से आज कमरा बंद करके हम सो पाते हैं और सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। तो ये हमारा धर्म बनता है कि जब भी कभी हमें फौजी भाई दिखे, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़े, हम उनके साथ, उनके मनोबल को कभी गिरने नहीं दें, हम तब उनके साथ रहें। और उनको लगना चाहिए कि हाँ, उनके देश में उनके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं, पूरे देशवासी उनके साथ है। वह जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे लिए, शायद भगवान ही हमारे लिए, मेरे लिए तो भगवान ही है। मैं तो उनको भगवान की तरह पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो है तो मैं घर में हूँ, हम सुरक्षित हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं इतना बोलूँगी, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करूँगी। और आप चाहो कि आप सब लोग प्रार्थना करें मेरी फौजी भाइयों के लिए, जो तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना इस समय अपना काम कर रही है। वो सब लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित अपना काम करके अपने देश में वापस आए, अपने परिवार के पास। और हे भगवान, जिस तरह से मैं आपकी पूजा करती हूँ, उसी तरह मैं उनकी पूजा करती हूँ। हे भगवान, उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनका ध्यान देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के पूजा पाठ का जो भी पुण्य रहेगा, वो सब मेरे फौजी भाइयों के लिए रहे। और हे भगवान, आप उनकी रक्षा करना। हे कृष्ण भगवान, आपकी रक्षा करना।
मेरे देशवासियों की रक्षा करना। कोई भी हानि, कोई भी क्षत मेरे देशवासियों को और देश का नहीं हो। जय श्री कृष्ण मैं रखती हूँ।